फिलहाल एक बड़ा झटका जेबीटी प्रशिक्षुओं के लिए कहना चाहेंगे, साथ ही साथ सरकार को भी एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि सरकार की ओर से जो आवेदन भेजा गया था हाईकोर्ट को, उसे रिजेक्ट कर दिया गया है। इस आवेदन में ये कहा गया था कि ये रिजल्ट घोषित करने के लिए सरकार तैयार है, लेकिन इसमें जो बीएड की संख्या मेरिट में आएगी उतनी संख्या के हिसाब से सीट्स खाली छोड़ दी जाएंगी, लेकिन अभी बीएड के प्रशिक्षुओं को तैनाती नहीं दी जाएगी जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है। तो अब इस आवेदन को रिजेक्ट कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने इसमें यह कहा है कि एक बार विस्तृत आदेश हाईकोर्ट की ओर से सामने आ चुके हैं, बार बार इसमें निर्देश देने की जरूरत नहीं है। एडवोकेट जनरल ने हाईकोर्ट का रुख सरकार को बता दिया है। अब ये सरकार पर ही निर्भर करता है कि आने वाले दिनों में वो क्या फैसला लेती है। दरअसल ये जो यहाँ पर आवेदन दिया गया था और इसमें जो ये बात कही गई है कि बीएड के अभ्यर्थियों के लिए सीटें खाली छोड़ी जाएंगी जो कि मेरिट की लिस्ट में आएंगे, ये जेबीटी प्रशिक्षुओं की ओर से ही एक तरह से दबाव बनाया गया था सरकार पर, और इसीलिए ये एक बीच का रास्ता निकाला गया था ताकि बीएड प्रशिक्षु भी इससे ज्यादा नाराज ना हो सके और जेबीटी प्रशिक्षु भी अपने साथ एक तरह का अन्याय महसूस ना करे। लेकिन अभी देखा जा सकता है इस आवेदन को यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया है। अब आने वाले दिनों में क्या कदम सरकार उठाती है, ये देखने वाली बात रहेगी। हालांकि अभी देखा जा सकता है कि कमीशन और बैच वाइज आधार पर ये दोनों ही भर्तियां फंसी हुई हैं। पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार हो रहा है और उसके बाद ही फिर प्रदेश में भी शायद कुछ हो पाएगा। लेकिन ये प्रशिक्षु दोनों ही काफी ज्यादा परेशान चल रहे हैं। एक और जेबीटी प्रशिक्षुओं ने तो पहले से ही यहाँ पर आंदोलन की राह अपनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि इनका ये कहना था कि जल्दी से जल्दी भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर पूरी की जाए, और एक मांग इनकी ओर से ये भी की जा रही थी कि जेबीटी के पदों पर जेबीटी प्रशिक्षुओं को ही तैनाती मिलनी चाहिए। लेकिन अब देखा जा सकता है बीएड प्रशिक्षु भी आंदोलन की राह पर उतर आए हैं। इनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि जब एनसीटीई के आदेशों में साफ साफ लिखा है कि बीएड इसमें पात्र हैं, तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि हाईकोर्ट ने भी इनके फेवर में ही यहाँ पर फैसला सुनाया था। और तीसरी बात अब ये है कि जब सरकार ने आवेदन भी भेजा कहीं ना कहीं जेबीटी प्रशिक्षुओं के फेवर में ही, तो उसे भी रिजेक्ट कर दिया गया है। अगली बात करना चाहेंगे कर्मचारियों के ट्रांसफर बैन से जुड़ी, क्योंकि 10 दिन के लिए फिलहाल ये प्रतिबंध हटाया गया था, लेकिन पिछले कल से दोबारा से अब ये प्रतिबंध यहाँ पर लग चुका है, यानी कि कोई भी कर्मचारी आवेदन नहीं भेज सकता है अपना तबादला करवाने के लिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से साफ निर्देश अब यहाँ पर दे दिए गए हैं कि किसी भी कर्मचारी का तबादला अब नहीं होगा। अगली बात इसमें यह है कि पिछले 10 दिनों में यहाँ पर जितने भी आवेदन आए हैं, जल्दी इन आवेदनों को प्रोसेस किया जाए, ये भी आदेश जारी हुए हैं सभी मंत्रियों को मुख्यमंत्री की ओर से, और उन्हें अपने दफ्तर में रहने के लिए ही कहा गया है ताकि जल्दी से जल्दी ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो सके। आज ये देखने में भी आया कि अधिकतर मंत्री सचिवालय में ही थे और इसी वजह से वहां पर रुके हुए थे। दरअसल 18 से 27 जुलाई तक ये ट्रांसफर बैन हटाई गई थी और साफ साफ यहाँ पर इस अधिसूचना में भी ये लिखा हुआ था कि 28 तारीख से दोबारा से ये प्रतिबंध लग जाएगा। अगली बार शिक्षा विभाग से जुड़ी करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर नियुक्त जेओए आईटी को बैक डेट से रेगुलर कर दिया गया है। एक राहत भरी खबर हम इनके लिए कहना चाहेंगे। 167 के करीब इनकी संख्या है, ये काफी ज्यादा इंतजार में बने हुए थे, और इस बीच जैसा कि हमने कहा कि बैक डेट से ये रेगुलर हुए हैं, यानी कि 8 अक्टूबर 2020 से इन्हें रेगुलर किया जाएगा। इस तरह के आदेश यहाँ पर जारी हुए हैं। फिलहाल 2017 में अनुबंध के आधार पर इन्हें नियुक्त किया गया था, उसके बाद इनके कुछ एक साथी तो रेगुलर हो गए, लेकिन ये संख्या यहाँ पर रह गई थी 167 के करीब, यानी कि अपने बाकी साथियों के साथ ही अब ये भी रेगुलर हो पाएंगे। लेकिन जो ग्रेड पे है वो इन्हें 1950 के करीब ही दिया जाएगा, और कारण इसका आप भी जानते हैं कि अभी जेओआईटी और क्लर्क की पैरिटी पर कोई फैसला नहीं हो पाया है, इस वजह से इतना ही ग्रेड पे अभी इन्हें मिलने वाला है। अगली बात, बिजली बोर्ड